माधोपुर से आपको भी चाबी प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बबीता टोनिया से चाबी, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अनीता पलियागांव से आपको भी चाबी। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या लोकसभा सीट से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के अवसर पर आयोजित आज की सभा के अवसर पर प्रभु श्री राम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन के साथ ही उनके यशस्वी कार्यकाल के लिए प्रार्थना करते हुए उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व भारत को निरंतर प्राप्त होता रहे, इसकी प्रार्थना करते हुए आप सभी को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी जनता जनार्दन का स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि अभी हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में अयोध्या में महापौर के साथ ही विभिन्न नगर निकायों में आपने उत्साह से भाग लेकर के डबल इंजन सरकार पर विश्वास किया और इसीलिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके सहयोग से गांव हो या शहर, हर एक स्तर पर जन सुविधाओं और बुनियादी विकास की योजनाओं को लेकर के बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाओं को समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज उसी श्रृंखला में 1000 लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास अकेले अयोध्या लोकसभा सीट के अंदर हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज हमारी अयोध्या दुनिया की सबसे वैभवशाली नगरी बन रही है और ये जनपद सबसे वैभवशाली जनपद बन रहा है। एक बार फिर से अयोध्या त्रेता युग की याद दिला रहा है, जब राम राज्य की परिकल्पना को जब साकार किया गया था प्रभु श्री राम के द्वारा। आज उस ओर न केवल अयोध्या जा रही है बल्कि पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई प्रेरणा भी दे रही है। ये वही अयोध्या है 6 वर्ष पहले जिसका नाम लेने पे लोग संकोच करते थे। और आपने देखा होगा, मुझे लगता है हर महीना 1.5 महीने में तो मैं स्वयं ही यहां आ जाता हूं। मैं कल दोपहर के बाद यहां आ गया था, देर रात्रि 12 बजे तक यहां की विकास की परियोजनाओं को देखता रहा। आज सुबह पूज्य संतों के साथ बैठक करके और अभी आपके साथ संवाद बनाने के लिए महात्मा भरत की इस पावन साधना स्थली का दर्शन करने के लिए मैं आया हूं। भाइयों बहनों, महात्मा भरत का चरित्र हर भारतवासी को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। भाई का भाई के प्रति किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, एक शासक का प्रजा के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, जिस सादगी के साथ अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दे
के उस कालखंड में प्रभु श्री राम के ब्रह्मन्यायी के रूप में महात्मा भरत ने एक आदर्श हम सबके सामने रखा। यह भूमि उसकी साक्षात प्रतीक है और आज मुझे महात्मा भरत की इस पावन साधना भूमि को देख करके दर्शन करके मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूं, गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, कल रात्रि को 11 बजे मैंने सूरज कुंड को देखा है। मुझे याद है आज से 3 वर्ष पहले सूरज कुंड में जब मैं गया था, 4 वर्ष पहले जब गया था, बड़ा जर्जर था, अव्यवस्था थी, पानी सड़ रहा था, कोई पुरुषाहार नहीं था। और कल रात्रि को भरत कूप को जब मैंने सूरज कुंड को देखा तो वास्तव में सूरज कुंड ने एहसास करा दिया कि यही अयोध्या रहेगी, इसी प्रकार से अयोध्या बनेगी। आप में से कितने लोग सूरज कुंड गए हैं? अच्छा लगा है ना जो नया बना है? एक बार जाइए और मैं यहाँ के सांसद जी से, विधायक जी से, सभी मान्य विधायकों से, महापौर जी से, जिला पंचायत अध्यक्ष जी से कहूंगा कि इन सबको ले जाकर के वहां पर 8 बजे ले जाकर के लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम भी दिखाने का कार्यक्रम करेंगे तो आप देखेंगे कितना क्या बदल रही है। इधर पिछले 3 महीने के अंदर गुप्तार घाट में कितने लोग गए हैं? आप लोग जो जितने पुरुष हैं तो गए, लेकिन इन माता और बहनों को क्यों नहीं लेके गए? इनको भी ले जाकर के दिखाओ वहां पर प्रभु श्री राम से जुड़े हुए एक अन्य क्षेत्र को जो आज से 5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले पूरी तरह वीरान पड़ा हुआ था। आज आप देखिए क्या चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। गुप्तार घाट और उसके आसपास के दृश्य को जाकर के देखिए। ये नई अयोध्या के कुछ चित्रण है और आज मैं यही कहने के लिए आया हूं, अयोध्या नगरी को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे ही और भरत कूप का भी विकास सूरज कुंड की तर्ज पर करेंगे। उसी प्रकार से महात्मा भरत के यहाँ साधना स्थली को लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तालाब का सुंदरीकरण होगा, जो यहां पर लोग निवास कर रहे हैं उनका पुनर्वास होगा। पूरी जमीन को सुरक्षित रखते हुए एक बार फिर से त्रेता युग की ओर इसको ले जाने का कार्य किया जाएगा। अभी थोड़ा प्रारंभिक रूप में अयोध्या में कार्य चल रहा है ना, तो बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही होगी आने जाने में, लेकिन भाइयों बहनों, किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक कठिनाई और चुनौती को तो झेलना ही पड़ता है। आप देखना अगले 4 महीने 6 महीने के अंदर अयोध्या की सड़कें ऐसे लगेंगी जैसे दिल्ली के राजपथ की सड़कें हैं। और उसका नाम हमने रामपथ ही रखा है। प्रभु श्री राम के नाम पर रामपथ। और हनुमानगढ़ी के पीछे से, सुग्रीव किला के पास से राम जन्मभूमि के लिए, श्री राम जन्मभूमि के लिए जो मार्ग जा रहा है, भक्ति पथ के रूप में फर्स्ट क्लास मार्ग बनने जा रहा है। इतना चौड़ा मार्ग अयोध्या में इससे पहले इतने छोटे मार्ग थे ही नहीं, अब बनाए जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, अगर अयोध्या के इन सभी कार्यों को पंचकोसी, 14 कोसी, 84 कोसी, एक नया बाईपास, रिंग रोड, अन्य सभी कार्यों को देखेंगे। फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए नए तरीके से घाटों का निर्माण हो रहा है, चिकित्सालयों का निर्माण हो रहा है, शिक्षा के केंद्रों के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन सभी कार्यों को हम देखेंगे तो आज के दिन पर अकेले अयोध्या के अंदर 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के कार्य प्रारंभ हो रहे हैं। 32,000 करोड़ रुपए की। भाइयों बहनों, जिस दिन 32,000 करोड़ रुपए की परियोजना के कार्य जमीनी धरातल पर उतरेंगे,
अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में रहेगी। और तब उस समय आप देखेंगे जब जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से स्वयं रामलला 500 वर्षों के बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे तो भाइयों बहनों दुनिया अयोध्या की तरफ आकर्षित होगी। अयोध्या में मुख्य रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है। सूरजकुंड और भरतकुंड में भी रेलवे विकास के कार्य प्रारंभ हो रहे हैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी वर्ष बनकर के तैयार हो जाएगा। इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है कि एक समय में एक विमान उतरा और तुरंत दूसरी तरफ आया, अगला विमान फिर 2 मिनट में दूसरा विमान वहां आ जाएगा। इतना अवसर अयोध्या के लिए आने जा रहा है, इतने अवसर आने जा रहे हैं कि जो अयोध्या में आया होगा वो पछताता होगा। जिसने अयोध्या में जन्म नहीं लिया होगा वो भी प्रार्थना कर रहा होगा कि मुझे भी अयोध्या में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता तो मैं भी सौभाग्यशाली होता। भाई बहनों, राम के बगैर हमारा जीवन अधूरा माना जाता है। प्रभु श्री राम को हम लोगों ने जिस रूप में देखा है, पूजा है, उनकी भक्ति की है और भक्ति साकार रूप से अब हम सबके सामने रामलला के रूप में मंदिर निर्माण के कार्य के साथ ही विराजमान होकर के हम सबको दर्शन देंगे। ढेर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। 32,000 करोड़ रुपए के परियोजनाएं तो ऐसी हैं जिन पे कार्य चल रहा है और बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिन पर अभी कार्य प्रारंभ होने के लिए हम लोग स्वीकृति देने जा रहे हैं। इतने बड़े परियोजनाएं देश के अंदर किसी और ने एक नगर में, एक जनपद में नहीं चल रही होंगी। और इसमें भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी नेतृत्व में अयोध्या का, काशी का, मथुरा, वृंदावन का, प्रयागराज का, कुशीनगर का, श्रावस्ती का, सुख तीर्थ का, नेमिष तीर्थ का, इन सब का विकास हो रहा है। विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है। पैसे की कमी तब होती थी जब सरकारी खजाने पे डकैती डालने वाले लोग सत्ता में बैठ करके परिवारवाद और जातिवाद के हमले सामना करते थे, तब पैसे की कमी होती थी। हमारे लिए तो कौन है? हमारे लिए तो ये जनता जनार्दन ही परिवार है, प्रदेश ही परिवार है। जो डकैती डालते थे उनकी डकैती को रोक करके उस पैसे को हम डाइवर्ट करते हैं विकास के लिए, और वही पैसा विकास में लग रहा है। उपचार में खर्च हो रहा है, गरीबों के लिए मकान में खर्च हो रहा है, गरीबों के शौचालय में खर्च हो रहा है, बिजली कार्य के सुदृढ़ीकरण के लिए खर्च हो रहा है, हर घर नल की योजना के रूप में पैसा लगाया जा रहा है, किसानों की आमदनी को बढ़ाने में लगाया जा रहा है, बेटियों की पढ़ाई में पैसा लगाया जा रहा है, नौजवानों के रोजगार में लगाया जा रहा है, अच्छे विश्वविद्यालय, अच्छे महाविद्यालय, अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूट स्थापित करने में पैसा लगाया जा रहा है, और आज इसे विकास दिखता है। इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। हाँ, टाइम का हो सकता है, कोई कार्य जिस स्पीड से चलना चाहिए हो सकता है स्पीड में कम या ज्यादा हो सकती है, हर व्यक्ति एक जैसी क्षमता का नहीं हो सकता। लेकिन भाइयों बहनों, अब अयोध्या के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। अब अयोध्या का नाम लेने में कोई संकोच नहीं करता है, और अयोध्या आने के लिए तो अब कौन है जो मलाइक न होता हो। आपने बंधु सिंह जी को पहले सांसद बना दिया, अब हर व्यक्ति अयोध्या आने के लिए लालायित है। लेकिन आप चिंता मत करिए, अयोध्या के गौरव और अयोध्या के वैभव के साथ किसी किस्म को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। आज प्रधानमंत्री
दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। ये नया भारत है, वैश्विक मंच पर सम्मान पाता है। देश अब अपनी आजादी का 75 वर्ष पूरा कर रहा है। आपने देखा होगा 75 वर्ष पूर्ण होने पर दुनिया के 20 बड़े देशों के समूह की अध्यक्षता भारत को G20 के अध्यक्षता के रूप में भारत को मिली। ये G20 के देश वही है भाइयों बहनों जिनके पास दुनिया की 65% आबादी निवास करती है, जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, जिनके पास दुनिया की 85% GDP है और जिनके पास दुनिया का जो भी पेटेंट होता है, पेटेंट का 90% अधिकार जिन देशों के पास है वे G20 के देश कहलाते हैं। भारत वर्तमान में अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में G20 समूह देशों का की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है। जो ब्रिटेन भारत को लगभग 200 वर्षों तक गुलाम बनाया था, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी का यह यशस्वी नेतृत्व इसी प्रकार से जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता रहेगा तो आप देखना अगले 4-5 वर्षों के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अर्थव्यवस्था की मजबूती का मतलब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, हर गरीब को बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ मिलना, कनेक्टिविटी बेहतर होना। पहले अयोध्या के लिए न ट्रेन थी और न सड़क ही आ पाती थी। मुझे गोरखपुर से अयोध्या आने में 5 से 6 घंटे लगते थे, या लखनऊ से अयोध्या आने में 5 से 6 घंटे लगते थे। आज भाइयों बहनों, गोरखपुर से अयोध्या 1 घंटे में, लखनऊ से अयोध्या 1 घंटे में। एयरपोर्ट बनेगा तो एक बार फिर से त्रेता युग की याद को ताजा कर देगा जब भगवान श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे ना लंका विजय के बाद। आज अयोध्या के हर वासी को विमान की यात्रा में देश और दुनिया का सैर करने का एक अवसर प्राप्त होगा। अयोध्या से कहीं की भी उड़ान अयोध्या से होगी। एक नया अयोध्या बनने जा रहा है। रेलवे की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। हर जनपद और हर कस्बा सिटी आज अयोध्या के साथ जुड़ना चाहता है। ये नई अयोध्या है। दीपोत्सव का अलग आनंद। इस बार दीपोत्सव होगा तो भाइयों बहनों लक्ष्य रखिए 21 लाख दीप प्रज्वलित होंगे अयोध्या के अंदर। 21 लाख दीप और अयोध्या के हर घर में, जनपद के हर घर में दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम होने चाहिए। राम जी की पेड़ी में भी होगा, नए घाट में भी होगा, हर मठ और मंदिर में भी होगा, सूरज कुंड, भरत कुंड, जितने भी घाट हैं इन सब में दीप प्रज्वलन के साथ साथ अयोध्या के हर घर में भी दीपों से प्रज्वलित होती हुई अयोध्या जगमगाती हुई दीपोत्सव की दिन दिखाई देनी चाहिए। अभी से इसकी तैयारी हो, एक बड़ा इवेंट बनाओ, अभी से तैयारी प्रारंभ कर दो। अगले वर्ष हमारे राम आने वाले हैं, अपने घर में विराजमान होने वाले हैं, अपने महल में विराजमान होने वाले हैं, अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं और उसकी तैयारी दीपोत्सव के साथ हमारी प्रारंभ होनी चाहिए। एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ होगी और उस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, जैसे वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, मैं चाहूंगा कि इस बार हमारे सांसद जी कोई राम जी की पेड़ी पर योग उत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़े, योग महोत्सव में, कोई सूरज कुंड में, कोई भरत कुंड में, और इन सभी कार्यक्रमों को हमें उत्साह के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। 21 जून को योग महोत्सव का कार्यक्रम होगा, उस दिन भी हमें इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ना चाहिए। अयोध्या फिर से दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनेगी। आज इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा की बेहतर स्थिति हुई है।
भाइयों बहनों, भारत एक बार फिर से दुनिया के सामने मानवता के कल्याण का नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया में संकट आता है, दुनिया भारत की ओर देख रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर आशा भरी निगाहों से देखती है। ये नया भारत है और इस नए भारत के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना है। हम भी तैयार होंगे तब भारत शक्तिशाली होगा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। ये हर गरीब को मिलने वाली योजनाएं बिना भेदभाव के, हमने योजना मकान दिए, प्रदेश के अंदर 54 लाख गरीबों को मकान मिले। हमने जाति मत और मजहब नहीं देखा। जो प्रदेश का नागरिक है, भारत का नागरिक है, उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। किसी गरीब की जाति नहीं पूछी, हर गरीब को शौचालय दिया, बिजली का कनेक्शन दिया, रसोई गैस का कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध करवाया, कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया। बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, वाटरवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज। ये नए भारत की नई तस्वीर प्रस्तुत करता है। इसलिए भाइयों बहनों, जब सरकार भेदभाव नहीं कर रही है तो विकास कराने वाली, लोक कल्याण के लिए समर्पित और विरासत का सम्मान करने वाली सरकार हमें लानी ही पड़ेगी। और वहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो सपना साकार हो रहा है। उस सपने को साकार होते हुए हम सब देख रहे हैं और इसलिए हम सब गौरवशाली, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने उस समय जन्म लिया, हमें उस समय उस कालखंड में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ जब देश को प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है। हम काशी में काशी विश्वनाथ देख रहे हैं, धाम को देख रहे हैं और अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य के साथ साथ रामलला को अपने मंदिर में विराजमान होते हुए भी देखेंगे। मथुरा वृंदावन के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को भी देख रहे हैं। प्रयागराज के कुंभ के भव्य और दिव्य कुंभ का भी आनंद ले रहे हैं। यही तो भारत है। और भाइयों बहनों, इसमें हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। आज मैं आपको जो लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपको मिली हैं, ये 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए एक बार फिर से अयोध्या वासियों को बधाई देता हूं, जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूं, हमारे सांसद जी, विधायक जी, महापौर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, अन्य हमारे जनप्रतिनिधिगण, इन सबको मैं बधाई देता हूं। इन लोगों के द्वारा जो प्रयास और जो प्रस्ताव दिए जाते हैं, सरकार प्राथमिकता के आधार पर से आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। अयोध्या के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए पैसा कहीं आड़े नहीं आने वाला है। पैसा प्रदेश का, एक एक पैसा प्रदेश के विकास में ही खर्च होगा। और आज उसी संकल्प के साथ हम यहां पर आए हैं। 9 वर्ष के यशस्वी कार्यकाल के लिए हर कार्यकर्ता घर घर जाकर के रथ जगाने का कार्य करे और 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इस संकल्प के साथ मैं एक बार फिर से इन सभी परियोजनाओं के लिए आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अगली बार जब आएंगे तो भरत कुंड सूरज कुंड की तरह जगमगाता हुआ दिखाई देगा। आप सबको मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद।